वॉल्केनो से निकलता हुआ लावा या मैग्मा हमें ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि अंदर का जो सिस्टम है वो मॉल्टन स्टेट में रहना चाहिए, यानी कि लिक्विड फेस में। बट साइंस के मुताबिक हम कहते हैं कि अर्थ एक सॉलिड बॉडी है। ठीक है, ऐसा क्यों? अगर मैं पहले आर्गुमेंट के मुताबिक कि अर्थ जो वॉल्केनो को देख के मैं एनालाइज करता हूं कि अंदर का सिस्टम मॉल्टन है, उस हिसाब से सोचूं तो क्या होगा? आप इसको भी प्रूव कर सकते हो कि मॉल्टन को एक और पॉइंट से, कि अगर मैं, एक आपने पॉइंट पढ़ा होगा ग्रेडियंट का, कि अगर मैं 32 मीटर की गहराई तक जाऊं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ेगा। मतलब कि हर 50 किलोमीटर की गहराई पे लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा। इनफ है कि वो मेल्ट कर पाए किसी भी मैटर को। अगर रॉकी सब्सटेंस है तो उसको मेल्ट कर सकता है इजीली। ठीक है, पहला पॉइंट। तो ये मेरा वैलिडेशन थोड़ा सा हो गया कि अंदर का सिस्टम मॉल्टन है। ठीक है, बट इसको मैं अगर काउंटर करना चाहूं, ठीक है, इसी की मदद से थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं, पहले काउंटर बाद में करूंगा। तो अगर अंदर का सिस्टम लिक्विड होता तो क्या होता? आपने टाइड्स कैसे जनरेट होती हैं आपने सुना होगा कि अगर आप, हमारा मून प्राइम पे हो तो कैसे वो टाइड बनाता है, कैसे वो लहरें जनरेट करता है और कितनी बड़ी बड़ी लहरें जनरेट होती हैं। ठीक है, तो अगर अंदर का सिस्टम मॉल्टन स्टेट में होता तो जो ग्रेविटेशनल पुल अर्थ, और जो अर्थ पे लगता सन का और मून का, उसके कारण क्या होता? हमारी जो शेप होती बल्ज आउट होती, मतलब जिस सतह पे हम खड़े हैं तो वो फ्लेक्स करने लगती। ठीक है, तो ऐसा तो रियलिटी में तो हो ही नहीं रहा। जिस जमीन पे हम खड़े हैं वो एक स्टेबल कंडीशन में है। तो इससे ये काउंटर मिल गया कि अंदर का सिस्टम लिक्विड तो होना नहीं चाहिए, मॉल्टन तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो सॉलिड है। एक थोड़ा सा लॉजिक मिल गया। ठीक है, बट एक्चुअल में ये सॉलिड क्यों है, इसको थोड़ा सा और रिफाइंड वे में हम डेप्थ में एनालाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ ये, कि अंदर का फेस ट्रांजिशन कैसा है इंटीरियर ऑफ द अर्थ का। आपने पढ़ा होगा क्रस्ट के बारे में, मेंटल के बारे में, कोर के बारे में। उसकी नेचर को थोड़ा सा देखें, उसकी जो फेस चेंज का नेचर को देखें, तो हमें थोड़ा सा और गहराई में इसका अंदाजा हो जाएगा कि अंदर का सिस्टम सॉलिड क्यों है, अर्थ क्यों सॉलिड है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो ये है क्रस्ट, जिसकी दूरी मतलब इतना एरिया है, 70 किलोमीटर तक का क्रस्ट पाया जाता है। ये सॉलिड क्यों है? फिर मेंटल, ये सेमी मोल्टन क्यों है? प्लास्टिक नेचर क्यों शो करता है? आउटर कोर, ये लिक्विड क्यों है? इनर कोर, ये सॉलिड क्यों है? जिस नजरिए से हम सोच रहे थे कि अंदर जितनी गहराई पे जाएंगे हर 32 मीटर की गहराई पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा, तो ये भी तो मॉल्टन होना चाहिए, ये सॉलिड क्यों है? तो इसको थोड़ा सा रिफाइंड वे में एनालाइज कर। तो जो क्रस्ट है, जहां पे हैं हम, थोड़ी सी गहराई पे अगर जाएंगे तो तापमान का इतना असर तो पड़ेगा नहीं, तो इनफ है कि वो सॉलिड नेचर में रहेंगे जो भी मैटर है। उसके नीचे आएंगे, अगर मेंटल स्टेट में आएंगे तो वो सेमी मोल्टन है। तो यहां केस आता है हमारा कि टेम्परेचर तो बढ़ेगा, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड उससे ऊपर हो जाएगा, तो इनफ है कि वो मेल्ट कर पाए। बट सेमी मोल्टन क्यों है? रीजन है इसके पीछे का प्रेशर। अगर हम गहराई में जाएंगे हमारे ऊपर की तरफ, जो वेट, जो मैटर है, वेट फोर्स के कारण उसका दबाव पड़ेगा, जिसके कारण जो वो एटम्स हैं उसको थोड़ा सा स्क्वीज करने के चाहेगा। बट टेम्परेचर का असर भी है वहां, हीट भी है, तो जिसके कारण दोनों थोड़ा सा सॉलिडिटी, मतलब सॉलिड नेचर भी शो करेंगे, लिक्विड नेचर भी शो करेंगे। तभी इस स्टेट को थोड़ा सा कह सकते हैं हम, कैसा है? सेमी मोल्टन, यानी कि प्लास्टिक नेचर। इस लॉजिक से थोड़ा सा हम प्रूव कर पाएंगे, लॉजिक से समझें थोड़ा सा क्यों है। अगर हम आउटर कोर की तरफ आएंगे, मतलब कि ये पूरा एरिया, यहां से लेकर यहां तक का एरिया, यहां से लेकर यहां तक का एरिया में मटेरियल होता है वो निकल हो गया और जो अपना आयरन हो गया, ये पाया जाता है। तो मतलब कि
इनफ हीट इतनी है कि उस सिस्टम को, यहाँ पे आउटर कोर के सिस्टम को लिक्विड में बदल पाए। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट उसका कम रहता है एज कंपेयर टू बाकी के यहाँ पे जो मैटर होगा। मतलब कि यहाँ पे प्रेशर का इतना डोमिनेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा, जिसके कारण हीट के कारण ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। लॉजिक हो गया हमारा क्लियर कि क्यों लिक्विड स्टेट में हो। इसके नीचे आएंगे, है तो वहां पे भी निकल और आयरन, बट यहाँ पे सॉलिड नेचर इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे गहराई पे जाएंगे और वेट फोर्स जो भी है उसके कारण उसका डोमिनेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हीट जो वहां पे टेम्परेचर है, क्योंकि यहाँ पे कोर का टेम्परेचर जो है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, उसको भी डोमिनेंस कर गया हमारा प्रेशर। तो जिसके कारण इनफ प्रेशर क्रिएट होने के कारण वो इनफ स्क्वीज हो गए, जिसको वो फेस को चेंज करने नहीं दे रहा बिकॉज ऑफ हीट। तो यहाँ पे लॉजिक एक और मिल गया हमें कि क्यों जो अंदर का कोर है वो सॉलिड है। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि प्रेशर और टेम्परेचर का सारा खेल है, जिसके कारण ये थोड़ा सा डोमिनेंस शो करता है सॉलिड नेचर। ठीक है, इसी लॉजिक की मदद से थोड़ा सा हम प्रूव कर सकते हैं कि क्यों हमारी अर्थ एक सॉलिड बॉडी है, ना कि पूरी तरह मॉल्टन। ठीक है, तो इस वीडियो से आपको ये सीखने को मिला कि जो प्रेशर है कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने प्रेशर का रोल आपको बताया था कि कैसे इफेक्ट करता है हमारे मेल्टिंग पॉइंट पे, हमारे बॉइलिंग पॉइंट पे, सब्लिमेशन पे। मतलब कि अगर प्रेशर ना हो तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसलिए मैं आपको इन वीडियोस के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूं कि प्रेशर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे नेचर, हमारे यूनिवर्स में। ठीक है, हम इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं प्रेशर को, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है हमारे नेचर में। सो यहाँ पे मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा, यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ। सो आपका क्या एम रहना चाहिए? कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, और धन्यवाद।